आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज f34 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें पहली चीज़ क्या दी हुई है, फोकस 3,4। दूसरी चीज़ दी हुई है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक हम रफ सी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये पैराबोला है, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है, ये फोकस है। अब हम अगर एक पॉइंट सपोज करें कोई भी, ठीक है, जैसे ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है, इसे हम दे देते हैं नेम P। यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस सेम होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट पी एक्स वाई, पॉइंट्स की कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ऑन पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। लेट पी एक्स ऑन पैराबोला, ठीक है, एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया, ये सपोज लिख दिया, सपोज पी एक्स ऑन पैराबोला, ठीक है। अब बाय, अब डायरेक्टर्स को हम दे देते हैं एल का नाम दे दें, लाइन है, ठीक है, या डी का नाम ही रहने देते हैं, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के डेफिनेशन के मुताबिक पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा इसके डिस्टेंस ऑफ पी टू लाइन डी। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। हम बस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई, एफ के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 का नेम दे सकते, x2 और y2 का नेम दे देंगे, और f के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन में a(x1) प्लस b(y1) प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है लाइन की इक्वेशन, और पॉइंट क्या है, x और y, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a(x1), यहाँ लिख देता हूँ, a(x1) प्लस b(y1) प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। ये a, b और c क्या है, लाइन के साथ x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b का कोफिशिएंट जो होता है वो y होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। और ये x1 और y1 होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है, p के, a क्या है हमारे पास 1 है, फिर पॉइंट क्या है x, ठीक है, b भी हमारे पास 1 है और पॉइंट y है, और c क्या है हमारे पास -1, ठीक है, अपॉन रूट a² प्लस b², यानी 1² प्लस 1 का स्क्वायर। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 8y प्लस 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, अपॉन रूट 1² प्लस 1² क्या होगा, 2, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ वो हम लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे ताकि यहाँ का रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, रूट x² माइनस 6x प्लस 9, इसे ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं, प्लस y² माइनस 8y प्लस 16, इसके ऊपर होल रूट है, फिर स्क्वायर है, इक्वल्स टू, इसमें अगर हम स्क्वायर करें दोनों पे, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट
2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला, ठीक है। यह a प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्मूला कर लें, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है, इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। प्लस 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे प्लस 9 है और प्लस 16 है, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 इक्वल्स टू यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का। अब सी जो है वो -1 है, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस सी का फॉर्मूला लगाया, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्या है? प्लस 2bc, सी क्या है? -1 है, तो ये जाएगा -2 और b आ जाएगा y, ठीक है, और ये हो जाएगा -2x अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 48, ठीक है। और अब यहाँ पर ये +1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 48, तो ये हो गया हमारे पास 24 का 24 टू ज़ा ये 25 है, सॉरी 16 प्लस 9 25 होता है, 25 टू ज़ा हो जाएगा हमारे पास 50। और इस टर्म को हम पूरी टर्म को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x। अब माइनस वाली टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 2x प्लस 2y और 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यह 2x स्क्वायर है या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2y स्क्वायर है या माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म एक ही है, ठीक है। और उसके बाद खाली एक्स वाली टर्म क्या है? -12x प्लस 2x माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10x माइनस 16y प्लस 2y हो जाएगा -14y, ठीक है। और लास्ट में क्या है? 50 माइनस 1, तो हो जाएगा +49 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर एस अंडर। यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वर्टेक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है, और सिंपली हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, पहला पार्ट अगर हम देखें, वर्टेक्स क्या दिया हुआ है? 0 0 और फोकस दिया हुआ है 5,0। वर्टेक्स अगर 0 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पैराबोला जो है वो लाइज करता है ओरिजिन पे, ठीक है। तो यानी पहली या दूसरी टाइप का पैराबोला होगा, ठीक है, वर्टेक्स से स्पेसिफाई हो गया। और फोकस अगर हम देखें तो ये a,0 है, ठीक है, 0, a नहीं है, a,0 है, यानी ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग फोकस विथ f a,0, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5,
इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ए क्या है 5 और ये x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 0,0 और फोकस दिया हुआ है 0,-2। यहाँ उतार लेते हैं वापसी 0,0 और f दिया हुआ है 0,-2। अब वर्टेक्स 0 0 है, यानी पहली दो टाइप्स में से। फोकस को अगर हम देखें तो स्पेसिफाई हो रहा है कि ये a,0 नहीं है, 0,a है, ठीक है। कंपेयरिंग विथ f 0,a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a क्या है -2 और ये y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8, 2 4 द 8 y, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 1, -3 और फोकस दिया हुआ है 1,2। वर्टेक्स क्या है 1, -3 और फोकस दिया हुआ है हमें 1,2। अगर हम देखें तो वर्टेक्स 0 0 नहीं है, यानी ये ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। तो कंपेयरिंग वर्टेक्स विथ वी एच, के, तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी और k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3। कंपेयरिंग, हमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, h की वैल्यू, k की वैल्यू और a की वैल्यू। अब a की वैल्यू रह गई तो हम किस तरह से निकालेंगे, कंपेयरिंग फोकस विथ। अब फोकस को किससे हम करेंगे कंपेयर, पहले ये देख लेते हैं। वर्टेक्स क्या है h, k, ठीक है। तो अगर हम फोकस पर नज़र डालें तो फोकस का x और वर्टेक्स का x सेम है, यानी यहाँ पर h रहेगा। अगर यहाँ पर h है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर k + a ही होगा, ठीक है। तो k + a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, k + a इक्वल्स टू 2 होगा, यानी a इक्वल्स टू 2 - k, ठीक है। k पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। यानी a इक्वल्स टू 2 - -3, ठीक है। 2 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब k की वैल्यू आ गई है हमारे पास, h की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x - h का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y - q। अब सवाल ये है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा, फॉर्मूला ये वाला इस वजह से लगेगा क्योंकि फोकस जो है हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सा फोकस लगेगा, 2 फोकस है ना जब ऑरिजिन पे नहीं होता। तो अब फोकस जिस पैराबोला का लगेगा उसी पैराबोला की इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो ये हो गया x - h क्या है 1, ठीक है, 4a क्या है 5, y - k क्या है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा y + 3 क्योंकि -, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुई है 2,4 और फोकस दिया हुआ है 3,4, ठीक है। वर्टेक्स है 2,4, फोकस है 3,4। अब हम इसमें भी कंपेयर कर लेंगे सबसे पहले वर्टेक्स को। कंपेयरिंग वर्टेक्स विथ वी एच, के। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो h की जगह आ जाएगा 2, यानी h की वैल्यू आ गई 2 और k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। फिर कंपेयरिंग फोकस विथ, अब फोकस को किससे कंपेयर करें ये एक सवाल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें h 2 है, k 4 है और फोकस में देखें
तो y में k की वैल्यू पुट हुई हुई है डायरेक्ट, ठीक है। y में अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो a की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर h प्लस ए ही हो, ठीक है, h प्लस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h प्लस ए इक्वल्स टू 3, कैसे, हमने फोकस को इससे कंपेयर किया तो 3 इक्वल्स टू h प्लस ए होगा और 4 इक्वल्स टू k होगा, ठीक है। h प्लस ए इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू 3 माइनस एच, ठीक है, यही है। तो a इक्वल्स टू 3, h क्या है 2, 3 माइनस 2, a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम सिंपली कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें फोकस h प्लस ए कॉमा के हो, वो है हमारे पास y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, अब k क्या है 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a क्या है 1, x, h क्या है 2, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो y माइनस 4 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और ये x माइनस एच, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।